डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को हमारे देश में एक महान व्यक्ति और नायक के रूप में माना जाता है तथा वह लाखों लोगों के लिए जो प्रेरणा स्रोत भी है। विराम। बचपन में छुआछूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। विराम। जिससे उन्होंने अपने आप को उस समय के लिए उच्चतम शिक्षित भारतीय नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया और भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया। विराम। भारत के संविधान को आकार देने और के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सम्मानजनक है। विराम। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया। विराम। पैरा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पूरा ध्यान मुख्य रूप से दलित और अन्य निचली जातियों और तबकों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में था। विराम। भारत की आज़ादी के बाद वे दलित वर्ग के नेता और सामाजिक रूप से अछूत माने जाने वालों के प्रतिनिधि बने। विराम। पैरा। दलित बौद्ध आंदोलन भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर की अगुवाई में दलितों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। विराम। यह आंदोलन अम्बेडकर जी के द्वारा 1956 में तब शुरू किया जब लगभग 5 लाख दलित उनके साथ सम्मिलित हो गए और नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। विराम। यह आंदोलन बौद्ध धर्म से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म की गहराइयों की व्याख्या की गई थी तथा नवयान नामक बौद्ध धर्म स्कूल का निर्माण किया गया था। विराम। पैरा। उन्होंने सामूहिक रूप से हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था का पालन करने से मना कर दिया। विराम। उन्होंने दलित समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा दिया। विराम। उनके इस आंदोलन में बौद्ध धर्म के परंपरागत संप्रदायों जैसे थेरावाड़ा, व्रजयान, महायानों के विचार का पालन करने से इनकार कर दिया। विराम। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बताए गए बौद्ध धर्म के नए रूप का पालन किया गया, जिसमें सामाजिक समानता और वर्ग संघर्ष के संदर्भ में बौद्ध धर्म को दर्शाया गया। विराम। पैरा। अंबेडकर जी अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में एक साधारण समारोह के दौरान उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि कई लेख और किताबें प्रकाशित करने के बाद लोगों को यह पता चला गया था कि बौद्ध धर्म दलितों को समानता प्राप्त कराने का एकमात्र तरीका है। विराम। उनके इस परिवर्तन ने भारत में जाति व्यवस्था से पीड़ित दलितों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचालन किया और उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने और खुद को परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। विराम। पैरा। उनका यह धर्म परिवर्तन कोई
क्रोध में लिया गया फैसला नहीं था। विराम यह देश के दलित समुदायों के लिए एक नए तरीके से जीवन को देखने की प्रेरणा थी, यह हिंदू धर्म का एक पूर्ण रूप से बहिष्कार था और निचले दर्जे पे होने वाले अत्याचारों और प्रभुत्व को चिन्हित करना था। विराम नासिक में आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, कि वे एक हिंदू के रूप में तो पैदा हुए, लेकिन उसी रूप में मरेंगे नहीं। विराम उनके अनुसार, हिंदू धर्म मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने में विफल था तथा जाति भेदभाव को जारी रखने में सफल रहा। विराम पैरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार, बौद्ध धर्म के द्वारा मनुष्य अपनी आंतरिक क्षमता को प्रशिक्षित करके, उसे सही कार्यों में लगा सकता है। विराम उनका निर्णय दृढ़ विश्वास इस बात पर आधारित था, कि ये धार्मिक परिवर्तन देश के तथाकथित निचले वर्ग की सामाजिक स्थिति में सुधार करने में सहायता प्रदान करेंगे। विराम पैरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्र, कानूनीविद, राजनेता और समाज सुधारक थे। विराम उन्होंने दलितों और निचली जातियों के अधिकारों के लिए छुआछूत और जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। विराम उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक थे। विराम पैरा भारतीय जाति व्यवस्था में, अछूतों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। विराम जिस जल का उपयोग स्वर्ण जाति के हिंदुओं द्वारा किया जाता था, विराम उस सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग करने के लिए दलितों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विराम महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 20 मार्च 1927 को किया गया था। विराम पैरा जिसका उद्देश्य अछूतों को महाड़, महाराष्ट्र के सार्वजनिक तालाब के पानी का उपयोग करने की अनुमति दिलाना था। विराम बाबा साहब अम्बेडकर ने सार्वजनिक स्थानों पर पानी का उपयोग करने के लिए, अछूतों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह शुरू किया। विराम उन्होंने आंदोलन के लिए महाड़ के चौदार तालाब का चयन किया। विराम उनके इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित शामिल हुए। विराम पैरा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कार्यों से हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रहार किया। विराम उन्होंने कहा कि चौदार तालाब का सत्याग्रह केवल पानी के लिए नहीं था, बल्कि इसका मूल उद्देश्य तो समानता के मानदंडों को स्थापित करना था। विराम उन्होंने सत्याग्रह के दौरान दलित महिलाओं का भी उल्लेख किया और उनसे सभी पुराने रीति रिवाजों को त्यागने और उच्च जाति की भारतीय महिलाओं के जैसी साड़ी पहनने के लिए आग्रह किया। विराम महाड़ में अंबेडकर जी के भाषण के बाद, दलित महिलाएं उच्च वर्ग की महिलाओं के साड़ी पहनने के तरीकों से प्रभावित हुई, वही इंदिरा बोर्ड चित्रे और लक्ष्मीबाई तपनीस जैसी उच्च जाति की महिलाओं ने उन दलित महिलाओं को उच्च जाति की महिलाओं की तरह साड़ी पहनने में मदद की। विराम पैरा
संकट का माहौल तब छा गया जब यह अफवाह फैल गई कि अछूत लोग विश्वेश्वर मंदिर में उसे प्रदूषित करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं जिससे वहां हिंसा भड़क उठी और उच्च जाति के लोगों द्वारा अछूतों को मारा गया पर जिसके कारण दंगे और अधिक बढ़ गए स्वर्ण हिंदुओं ने दलितों द्वारा छुए गए तालाब के पानी का शुद्धिकरण कराने के लिए एक पूजा भी करवाई। स्टॉप।